नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मित्तल। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति या समय के साथ मतलब एज के साथ मेंसेस का रुक जाना, मेंसेस का बंद हो जाना, उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज। ये वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा। और इस शब्द के साथ इस शब्द में शामिल है एक ऐसे सिम्टम्स का समूह कि जो कि हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे इस मेनोपॉज की वजह से हमारे को वो सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन वो सिम्टम्स हर एक लेडी जो 30 को पार कर जाती है वो सहती है। वो सिम्टम्स क्या है? हॉट फ्लैशेस यानी कि कभी तो ऐसा लगना कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और कभी ऐसा लगना कि ठंडी ठंडी फुहार कहीं से आई और ठंड लगने लग जाती है। ऐसी चीज़ रात को सोते हुए आपकी नींद भी डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 2, पेल्विक पेन यानी कि पेटों में दर्द होना। नंबर 3, आपके मूड में डिस्टर्बेंस आ जाना। जैसे मूड, कई बार तो आपका मूड इतना अच्छा होगा कि आप बच्चों से भी अच्छे हंस के बात करेंगे, अपने हस्बैंड से भी हंस के बात करेंगे, और कई बार मूड इतना ख़राब होगा कि बच्चों ने कुछ गलती भी नहीं की होती तब भी आपको गुस्सा आ जाता है। मतलब हर टाइम गुस्सा और चिड़चिड़ापन यही रहेगा या फिर कभी मूड बिल्कुल ठीक होगा। और चौथी होती है कि आपको यूरिन करने में यानी कि पेशाब करने में परेशानी आना। कई बार आपको लगेगा कि मैंने पेशाब कर लिया और उसके बाद जैसे ही आप उठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी तो मेरे को पेशाब और करना है। और तीसरा, यूरिन में इनकंटिनेंस, जैसे खांसते हुए, छींकते हुए या कुछ बोझ उठाते हुए भी आपको यूरिन हल्का सा निकल जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। पांचवी प्रॉब्लम जो आती है वो है विजाइना में सूखापन, शुष्कता आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि विजाइना के अंदर कुछ कीड़ी सी या फिर कुछ चीज़ ऐसा, मतलब सूखापन सा महसूस होगा आपको विजाइना के अंदर, अपनी योनि के अंदर। और पांचवी जो दिक्कत आती है, जो छठी दिक्कत आती है, वो है आपकी सेक्स के प्रति आपको निराशा महसूस होगी कि आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे को करनी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स के रूप में आपके शरीर में आ जाती हैं। मेनोपॉज आखिर है क्या? मेनोपॉज है रजोनिवृत्ति, यानी कि ऐसा टाइम जब आपके जो मंथली पीरियड्स हैं जो आपको रेगुलर आ रहे थे उनमें गैप पड़ जाना, या तो 1 महीना रुक जाएंगे, वो आपको लगेगा कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, आप टेस्ट करोगे, फिर अगले महीने फिर नहीं आएंगे, नेक्स्ट, इस तरह करते करते एट अ स्ट्रेच वो 6 महीने नहीं आएंगे, फिर एकदम से आ जाएंगे, 1 महीना आ जाएंगे, फिर 1 महीना 2 महीना आने के बाद वो साल तक नहीं आएंगे। अगर आपको रजोनिवृत्ति हम तब कहेंगे जब आपको 1 साल तक पीरियड्स ना आए और उसके बाद भी आपको अर्ज भी ना हो कि पीरियड्स आएंगे, टांगों में दर्द वगैरह ना हो, और पीरियड्स आए ही ना, तो आपकी सफल रजोनिवृत्ति होगी कि उसमें उसके बाद आपको पीरियड्स अब नहीं आएंगे। कईयों की रजोनिवृत्ति बड़ी कष्टदायक होती है कि उनको पीरियड्स चलते रहते हैं, पूरा महीना चलते रहते हैं, 40-40 दिन, 50 दिन, 2-2 महीने, 3-3 महीने भी चलते रहते हैं। या कईयों को जैसे 5 दिन आए, फिर 3 दिन रुक गए, फिर 5 दिन फिर आ गए, फिर 3 दिन फिर रुक गए, फिर 6 दिन आ गए, ऐसे करके उनकी रजोनिवृत्ति होती है। तो रजोनिवृत्ति के भी या फिर जो मेंसेस जाने के तरीके हैं वो कई सारे होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम रजोनिवृत्ति के काल में पहुंच गए हैं? सबसे पहले तो हमारी एज 30 के बाद तो आप ये सोचो कि आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो 2 हार्मोन आपके मेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं शरीर में। जब वो उनकी मात्रा हमारे शरीर में कम होनी शुरू हो जाएगी तो उनकी वजह से होने वाले जो कारण हैं, जैसे प्रेगनेंसी या फिर उनकी वजह से होने वाले डेट, जो हमें डेट आती है वो भी उनकी वजह से होती है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। 40 के बाद तो वो धीरे धीरे और तेज़ी से कम होने शुरू होंगे। अच्छा, किसी ने मान लो बच्चेदानी निकलवा ली या अंडेदानी निकलवा ली, उसमें तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अंडेदानी तो स्रोत है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अंडेदानी किसी की दोनों निकल गई तो उसके बाद तो उसको रजोनिवृत्ति हो ही जाएगी, और उसके बाद उसको हॉट फ्लैशेस, ये जो मैंने सारी दिक्कतें बताई हैं, ये उसको जल्दी जल्दी होने लगेंगी। लेकिन हमारे जो शरीर का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रजोनिवृत्ति होती है, उसमें ये सब धीरे धीरे आता है और जाता भी धीरे धीरे है। इस दौरान आप क्या दवाइयाँ लें और क्या आप घरेलू उपचार करें, आइए इस पर बात करते हैं। घरेलू उपचारों में तो सबसे पहले आप अपना आत्मसंयम बनाए रखें कि जो मुझे मेंसेस या डेट आती थी पहले, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है, धीरे धीरे वो जाने वाली है और धीरे धीरे मेरी एज बढ़ने वाली है। आमतौर पर हम स्त्रियां अपनी एज बढ़ना हमारा मन नहीं मानता कि मेरी एज बढ़ रही है, लेकिन ये तो सब होना ही है। जो एक बार जो आया है, जो जन्म लिया है जिसने, उसने मरना है, और जिसने जन्म लिया है वो धीरे धीरे बड़ा भी होगा और धीरे धीरे उसकी आयु वृद्धावस्था तक भी पहुँचेगी। तो हम मानना नहीं चाहते कि हम लोग वृद्ध हो रहे हैं। तो ये कारण कुछ ऐसे मानसिक कारण भी बन जाते हैं हमारे मेनोपॉज के
का टाइम में कि जो हम लेडीज़ उसको मान नहीं पाते कि अब मैं मीनोपॉज की तरफ जा रही हूँ, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा। और इस मानने के साथ साथ अगर हम इसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मान लें तो हमारा ये काल बड़ा सुगम तरीके से बीत जाएगा और हमें इस तरह से कोई परेशानी भी नहीं होगी। दूसरा, शारीरिक, अगर आप शारीरिक रूप से आप योगा करें, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस डेली करें, डेली वॉक करें और एक बैलेंस डाइट लें, तो आपका ये काल बड़ा अच्छे से निकलेगा। नहीं तो आप इस काल में परेशान और दुखी रहेंगे। वेट बढ़ने वाली एक्सरसाइजेस, वेट कम करने वाली एक्सरसाइजेस करें, वेट बढ़ने वाला खान पान ना लें। इस दौरान अगर आपका वेट जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि इस दौरान मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कम होने से क्या होगा, जो खाना हमने खाया है, मान लो हमने भारी खाना खा लिया, तला हुआ खा लिया या कुछ घी मक्खन मलाई ले ली, तो फिर वो हमें पचेगा नहीं इतनी आसानी से जितनी जल्दी पहले पच जाता था। इस दौरान आपके काम करने की क्षमता भी तो कम हो रही है। अब 40 के बाद आप उतना काम नहीं कर पाते जितना पहले कर पाते थे। बोन डेंसिटी भी इस दौरान कम होती है। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी, इनकी खपत हमें अपने शरीर में बढ़ानी चाहिए। ये हमें मतलब एक टैबलेट कैल्शियम की विटामिन डी हमें लेनी चाहिए। कुछ आयुर्वेदिक स्रोत भी हैं कैल्शियम के, जैसे कि अगर आप अश्वगंधा चूर्ण या फिर को दूध के साथ रात को सोते हुए आधा चम्मच लें तो आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी और साथ में जो मीनोपॉजल सिम्टम्स है उससे भी आपको बचने में कारगर होगा। रात को धनिया भिगो दें, जो साबुत धनिया होता है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को उस धनिया के साथ चढ़ा दें और उसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल लें रात को। और रात को वो धनिया और जीरा, 1 चम्मच धनिया 1 चम्मच जीरा आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उनको गैस पे चढ़ा दें। जब वो गिलास आधा रह जाए, उस जीरे और उस धनिए को दोनों मिला के चबा के खा लें और उस पानी को पी लें। तो धीरे धीरे करके आपकी जो सुगम हो जाएगा, आपको ये जो मीनोपॉजल जो स्टेज है 40 से 50 की स्टेज काटना बड़ा सुगम हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपका वज़न भी उसी हिसाब से कम होता जाएगा। अगर इस दौरान हमारा वज़न ज़्यादा होगा तो हड्डियों पे प्रेशर पड़ेगा। इस दौरान सबसे ज़्यादा लेडीज़ को दिक्कत होती है कि हड्डियों में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, बाजुओं में दर्द, कमर में दर्द, इस दौरान बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में। तो कैल्शियम के स्रोत लें। हमारी भी कुछ मेडिसिन आती हैं इस दौरान लेने के लिए, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये किट आती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपकी बड़ी कामगार है। इसमें आपके लिए क्या है, मीनोपॉज तो होना ही है, उसको तो मैं भी नहीं रोक सकती, आप भी नहीं रोक सकते, लेकिन उस दौरान होने वाले जो सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें रात को नींद नहीं आती, हमारी नींद बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, यूरिन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या और भी किसी तरह की दिक्कतें हैं, उससे लड़ने के लिए ये दवाई बहुत कारगर है। आप ये दवाई ऑनलाइन मंगा सकते हैं हमारे क्लिनिक से। आपको मैं अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ, 9466752663। जी हाँ, दोबारा नोट करें, 9466752663। आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी मुझसे साझा कर सकते हैं। अगर आपको इस किट की ज़रूरत है ऑनलाइन, तो मैं आपके एड्रेस पे इस किट को भेज सकती हूँ। धन्यवाद।